बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन गांव में एक पति पत्नी जो कि दोनों ही नेत्रों से देख नहीं सकते थे, लेकिन कन्हैया के ऊपर इतना विश्वास रखते थे, जो भी कोई उन्हें खाने को कुछ भी दे जाता उसे सबसे पहले ईश्वर को भोग लगा, फिर अपने भोजन में उसे स्वीकारते थे। जो भी मिलता था, किसी दिन मिला किसी दिन नहीं मिला। वृंदावन में उन दिनों जन्माष्टमी की तैयारी चल रही थी। वृंदावन में उन दिनों जन्माष्टमी की तैयारी चल रही थी। जो पति पत्नी थे हृदय से प्रसन्न थे कि जन्माष्टमी आने वाली है। पत्नी जो थी वो गर्भावती थी। पत्नी को नहीं मालूम था कि जो उसका बालक अब जो होना है वो उसी जन्माष्टमी की रात ही होगा, जिस जन्माष्टमी के लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। पूरा वृंदावन नेत्र बिछाई राह देख रहा है कि हमारा कन्हैया आएगा। जन्माष्टमी आई। जन्माष्टमी की रात को 12 बजे जिस वक्त कन्हैया का जन्मदिन मनाया जाता है, ठीक उसी वक्त पर उस भक्तनी ने, उस देवी ने एक बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साक्षात कन्हैया के रूप को जन्म दिया। गांव वाले अति प्रसन्न हुए। सब प्रेम करते थे उस पति पत्नी को। गांव वालों ने बड़ी उस वक्त सेवा की। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। उस बालक का नाम रखा गया चंदन। मैं हर कथा में आपको कहती हूँ, चंदन तथा वंदन हमारे को विनम्र बनाते हैं, शीतल बनाते हैं। हमेशा हमें जिस प्रकार चंदन शीतल है, इतनी ठंडक देता है, ऐसे ही हमारी वाणी भी सदैव ऐसी हो जो हर जगह एक ठंडक प्रदान करे, हर जगह मिठास हो। पुत्र का नाम चंदन रखा गया। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। जिस प्रकार माता पिता कृष्ण की भक्ति में लगे रहते थे, उसी प्रकार चंदन भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करता रहता। छोटा था, कई बार घुटने चलता चलता दूर निकल जाता तो कोई गैया चराने वाला उसे उठाकर वापस उसके माता पिता के पास छोड़ देता। ऐसा करते करते चंदन बड़ा हो गया। 16 साल का चंदन 16 साल का हो गया। एक बार चंदन को लगा कि ये गैया चराने वाला जो व्यक्ति है, ये हमेशा बचपन से मेरी मदद करते आया है। जब भी हमें किसी चीज की जरूरत होती तो ये दे जाता। जब कभी मैं रास्ता भूल जाता तो मुझे घर छोड़ आता। जब कुछ भी जरूरत हो तो ये गैया चराने वाला हर वक्त ऐसे खड़ा होता जैसे मेरा मुरारी, जैसे मेरा कन्हैया सामने खड़ा है। आज उसने कहा, आज जब वो गैया चराने वाला मुझे मिलेगा तो मैं पूछूंगा कि आपका नाम क्या है। कभी नाम नहीं पूछा, 16 साल हो गए।
आज जब गैया चराने वाला मिला चंदन को, चंदन ने कहा, महाशय आपका नाम तो मैंने आज तक नहीं पूछा। तो महाशय ने कहा, मेरा नाम मदन है, मेरा नाम मदन है और मैं पास ही के गांव में रहने वाला हूँ। आपके माता पिता बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं, तो हृदय से मन करता है उनकी सेवा में कुछ करूं अवश्य। मदन ने कहा। बालक को लगा ठीक है। बालक नित्य प्रति के कार्य करने लगा। एक बार बालक की माता बहुत बीमार पड़ गई, इतनी बीमार पड़ गई कि दवा लाने तक के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं और माता को इस अवस्था में छोड़ के जाने तक की हिम्मत नहीं है। तभी उसने द्वार पे देखा कि वही मदन खड़े हैं जो बचपन से मेरी मदद करते आए हैं। मदन आए, माता को दुलार किया, उसके लिए दवाई लेकर आए और ऐसा एक दिन नहीं, जब तक माता सही नहीं हुई मदन रोज समय पर आते, रोज शाम को सेवा करके चले जाते। आज चंदन के मन में आया कि मैं देखूंगा मदन आते कहाँ से, इनका घर कहाँ है, क्योंकि जब मदन हमारी इतनी मदद करते हैं तो मेरा भी कर्तव्य है कि मदन के घर जाकर मैं भी उनकी सेवा करूं, उनके माता पिता की सेवा करूं। आज जब शाम को मदन चल दिए, चंदन मदन के पीछे पीछे चल दिया। चंदन मदन के पीछे पीछे चल दिया। चंदन क्या देखता है, मदन ने गांव में तो एंट्री ही नहीं ली, मदन गांव में तो गए ही नहीं, गांव के बाहर जंगल की तरफ चलने लगे। जंगल की तरफ किनारे पर ही एक मंदिर है। उस मंदिर में जब मदन ने प्रवेश किया, चंदन ने उस मंदिर में प्रवेश किया, मदन तो दिखाई नहीं दिए। चंदन कहने लगे, मदन भैया, मदन भैया, कोई आवाज नहीं आई। सीधा देखा, उल्टा देखा, बायां देखा, दाएं देखा, ऊपर नीचे, हर जगह जाके देखा, कहीं नहीं मिला। बार बार कहे, मदन भैया, मदन भैया। साक्षात विग्रह, उस मंदिर में जो श्री ठाकुर जी का विग्रह खड़ा था, वो बोले, चंदन मैं ही हूँ मदन, चंदन मैं ही हूँ वो मदन जो आज तक तेरे माता पिता के साथ हूँ। तेरे माता पिता ने नेत्र ना होने के बावजूद कभी मुझे भुलाया नहीं, मेरा साथ नहीं छोड़ा, हर वक्त मेरा लड़ पकड़ के रखा कि हमारे हैं तो कन्हैया। तो चंदन, जब ऐसे माता पिता मुझे अपना सब कुछ मानते हैं तो मेरा भी तो कर्तव्य बनता है कि उस माता पिता का मैं भी वैसा ही पुत्र बन सकूं। चंदन साक्षात प्रणाम करके अपने आप को धन्य मानता है कि श्री मदन मनोहर मुरलीधर उसके भाई हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। संबंध हमें उस नटवर से, उस मदन मनोहर से ऐसा बनाना है जो कभी छूटेगा नहीं। आए दिन संसार के बनाए संबंध तो टूट जाते हैं। हम इतने स्वार्थी लोभी हैं कि अपने कार्य के लिए तो मोहन को याद कर लेते हैं, लेकिन ईश्वर हमें किसी हाल में नहीं छोड़ते, हमें कभी भी नहीं छोड़ते। इसलिए हर पल हमें ईश्वर को अपना बनाना है, ईश्वर के साथ संबंध जोड़ना है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय।